कोरोना मैनेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुए। संसद भवन में इस मीटिंग में शिवसेना, एनसीपी, टीएमसी, एनसीपी समेत कई विपक्षी दल इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना पर हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं होगी। वहीं संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की बैठक को स्वास्थ्य सेक्रेटरी ने संबोधित किया। देश में कराए गए सीरो सर्वे में 67.6% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी कि इतने फीसद लोग पहले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनके शरीर में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। 28,975 लोगों पर हुए सर्वे में 6 से 17 साल के बच्चों को शामिल किया। सर्वे में शामिल 67.6% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी मिली है। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि छोटे बच्चे वायरस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। उनके लंग्स में वो रिसेप्टर कम होते हैं जहां वायरस जाता है। सीरो सर्वे में देखा गया कि 6 से 9 साल के बच्चों में लगभग उतनी ही एंटीबॉडी दिखी जितनी बड़ों में है। देश अब धीरे धीरे स्कूल खुलने की दिशा में बढ़ रहा है। आईसीएमआर ने कहा कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। हालांकि ये फैसला जिला और राज्य स्तर पर लिया जाएगा। कई फैक्टर्स पर यह निर्भर करेगा। मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार गुजरने के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने सभी नेताओं से कहा कि वे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जमीनी स्तर पर ज्यादा काम करें। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर जगह खत्म हो रही है, लेकिन उसको अपनी नहीं बल्कि बीजेपी की ज्यादा चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के हंगामा करने और कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर चिंता जताई। कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरी मानव जाति कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रही है, विपक्षी दलों का ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि कांग्रेस अब भी इसी मुगालते में है कि इस देश पर शासन करने का हक सिर्फ उसी को है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना के पास खटकड़ कलां पहुंचे, जहां शहीद भगत सिंह के स्मारक पर माथा टेका। इस बीच सिद्धू के दौरे की भनक लगते किसान संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, सिद्धू को काले झंडे दिखाए। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उसे ऐप पर रिलीज करने के मामले में 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में रखा जाएगा। बीती रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया गया। पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए जासूसी के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वार किया। उन्होंने मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया। साथ ही योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगाड़ने के लिए विपक्ष ये षड्यंत्र कर रहा है। विपक्ष किसी रूप में भारत को अस्थिर करने के प्रयास को जारी रखता है। वहीं पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की साजिश बताते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का इंटरनेशनल एजेंडा है। इसके साथ ही शिवराज ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। भारत में पेगासस मामले में पाकिस्तान ने एंट्री मार ली है। अब अलग ही राग छिड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर जासूसी उससे की गई, ये बात सामने आई। अब पाकिस्तान ने इसे लेकर भारत पर आरोप लगा दिए। साथ ही ये भी कहा कि वो इस मुद्दे को बड़े मंच पर रखेगा। बकरीद पर केरल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे सरेंडर करते देखना हैरानी भरा है। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की छोटी अवधि पर सियासत थम नहीं रही है। कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छोटे सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं हो पाती। ये भी कहा कि शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते कभी विधानसभा का सत्र पूरा नहीं हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया कि अपने विभाग की हर सोमवार को हर हाल में समीक्षा कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे विकास की गतिविधि और जन कल्याणकारी काम प्रभावी तरीके से हो पाएंगे। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को पास किया गया। कैबिनेट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही छतरपुर के बक्सवाहा में नया आईटीआई खोला जाएगा।
बड़े बांधों को साफ करने का कार्य निविदा के जरिए करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश में पीडीएस के तहत मिलने वाले अनाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगे थैले भी नजर आएंगे। प्रदेश में 7 अगस्त को अन्न महोत्सव का आगाज होगा, जिसमें प्रत्येक पीडीएस की दुकान पर मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि अन्न का वितरण करेंगे। जिले का प्रभार मिलने के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहली बार गुना पहुंचे। महिला ने ज्यादा बिल की शिकायत की। महिला का बिल देखने मंत्री पैदल ही उनके घर की तरफ चल पड़े। महिला ने घर ले जाकर सारे बिजली के बिल उनको थमा दिए। इसके बाद मंत्री ने मौके पर बिलों में सुधार करने की बात कही। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज गुना जिले अस्पताल के कोविड वार्ड आईसीयू का दौरा करने अचानक पहुंच गए और यहां बंद पड़े फ्रिज को देखकर भड़क गए। धमकी भरे अंदाज में सिविल सर्जन को कहा कि मैं 21 बार जेल जा चुका हूं, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ एक बार फिर बीजेपी सरकार पर बरसे हैं। कमलनाथ ने 2 अलग-अलग ट्वीट के जरिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर लोगों को छलने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने पहले ट्वीट में वैक्सीनेशन तो दूसरे ट्वीट में इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दमोह उपचुनाव की तर्ज पर कांग्रेस जीत का परचम लहराना चाहती है। कांग्रेस उपचुनाव के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय कर रही है। ब्लॉक और मंडल स्तर पर पार्टी का विशेष फोकस है। मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बाद सख्ती से इस पर काम कर रही है। नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह निर्देश दिया कि यदि अब अवैध कॉलोनी का विस्तार हुआ तो संबंधित अफसर पर एक्शन होगा। शहडोल जिले के सोहागपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत केस दर्ज हो चुका है। आरोप है कि शहडोल के थानूराम यादव ने जय सिंह तोमर को 2 बाइबल और 5,000 रुपए दिए। उसने कहा कि किताब को अच्छे से पढ़ो और हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाओ, बदले में हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। केदार कश्यप के साथ प्रतिनिधिमंडल मौजूद था, जिन्होंने राज्यपाल को धर्मांतरण के मामले में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धर्मांतरण के मामले में इजाफे का जिक्र है। प्रतिनिधिमंडल में विकास मरकाम, महेश और हंगाराम साथी दर्शक शामिल थे। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले क्रम में कॉलेज खोले जाएंगे, फिर हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल खोलेंगे। प्राइमरी स्कूल खोलने के संबंध में ग्रामीण और पालक फैसला करेंगे। 26 जुलाई से आंगनबाड़ियों को 2 पालियों में खोलने का कैबिनेट ने फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय पुरस्कारों की राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें पुरस्कृत करने के मकसद से शिवराज सरकार ने फैसला किया। इसके मुताबिक 2021 में खेल पुरस्कारों में खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि बढ़ाकर 2 गुनी की जाएगी। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खराब सड़क का नाम मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मार्ग रखा है। यूपी की तरह एमपी में भी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने की मांग होने लगी है। शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की बात कह चुके हैं। विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया। साथ ही मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इसे लेकर एक धर्म को कटघरे में खड़ा तक कर दिया। दुर्ग जिले में अहिवारा का नाम जल्दी 8वीं तहसील के रूम के तौर पर दर्ज होगा। छत्तीसगढ़ राजपत्र के गजट में इसे प्रकाशित कर दिया गया। इसके बाद तहसील बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई। राज्य सरकार ने दुर्ग जिले में 3 उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है। जबलपुर नगर निगम ने राजस्व वसूली के लिए नई प्लानिंग के तहत निगम प्रशासन ने ऐसे 100 बड़े बकायेदारों को चिन्हित किया जो निगम के करोड़ों रुपए का टैक्स कुंडली मारकर बैठे हैं, लेकिन चुका नहीं रहे। टैक्स न चुकाने की स्थिति में उनके खिलाफ कुर्की का एक्शन होगा। तखतपुर के देवरी खुर्द के कुछ पंचों ने मिलकर सरपंच के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिसको लेकर पंचायत भवन में तहसीलदार ने मतदान कराया, जहां सिर्फ 7 वोट सरपंच के विरोध में पड़े और इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सरपंच की कुर्सी बच गई। इसके बाद सरपंच ने सभी पंचों को धन्यवाद दिया। कोरोना से मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गंभीर है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की बेंच ने मामले को लेकर सुनवाई की। साथ ही राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब भी मांगा। वो कोरोना से हुई मौत का जिलेवार ब्यौरा दें, साथ ही ये भी बताएं कि मौत का कारण डेथ सर्टिफिकेट पर अंकित क्यों नहीं हो रहा है।
बेमेतरा स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर पर दो नर्सों के बीच विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि नर्स ने वैक्सीन के डिब्बे को जमीन पर फेंक दिया। मामला नवागढ़ ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र का है। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया, जिसके बाद संबंधित अधिकारी मामले में जांच की बात कह रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में बस्तर में एहतियातन काम करने शुरू कर चुके हैं। कलेक्टर रजत बंसल ने टास्क फोर्स बना दी। जिले के भानपुरी, मारेंगा और धनपुंजी चेकपोस्ट पर 24 घंटे 7 दिन कोरोना की जांच के निर्देश दे दिए गए। कोरोना की तीसरी लहर के आशंका के बीच भोपाल में ईद-उल-जुहा के नमाज ईदगाह में अदा नहीं की जाएंगी। यहां सिर्फ 6 लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन मस्जिदों में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर नमाज पढ़ सकते हैं। साथ ही नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी की जाएगी। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर में संक्रमण ने लोगों की जिंदगी के साथ त्योहारों पर भी भारी असर डाला। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने ईद का त्योहार घरों में रहकर मनाने की अपील की। बुधवार को मुस्लिम समाज की ईद-उल-अज़हा का एक पर्व है और जिसको लेकर ये निर्देश हुआ है। बालाघाट जिले में बारिश न होने से फसल सूख रही है। अब लोग बारिश के साथ दुआ के टोटके आजमा रहे हैं। मंगलवार को जिले के पायली गांव में कुछ ऐसा ही दिखा। ग्रामीण जनों ने सबसे पहले गांव के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद एक बच्चे और पुजारी को नंदी की सवारी कराते हुए बारिश के लिए प्रार्थना की गई। नरसिंहपुर में कृषि विभाग के किसानों को घटिया क्वालिटी के बीज देने का मामला सामने आया। किसानों ने यहां करेली कृषि विभाग से बोने के लिए उड़द के बीज खरीदे, लेकिन जब वो इसको लेकर बोनी करने खेत पर गए तो देखा बीज अमानक हैं। किसानों ने कहा, हम इस भरोसे से कृषि विभाग के बीज ले जाते हैं कि ये सरकारी बीज हैं, अच्छे होंगे, पैदावार होगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया। होशंगाबाद के सरकारी मूंग खरीदी केंद्रों की व्यवस्था से नाराज सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे 69 पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर चक्का जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर इटारसी एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाया, जाम खुलवाया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार दिखी। जशपुर वन मंडल में हाथियों का उत्पात नहीं थम रहा। हाथियों के प्रवेश के बाद से ग्रामीण मुश्किल में है। बेल बांधा और धौर सांड में हाथियों ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त किया, किसानों की फसल बर्बाद कर दी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के सिंडिकेट ऑफिस में गोलीकांड के मामले में पुलिस ने हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर, गैंगस्टर सतीश भाऊ और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की। ग्वालियर में एक मोबाइल कारोबारी ने एसपी से गुहार लगाई है। युवक ने बताया कि उसने एक आरक्षक को 1,20,000 रुपए उधार दिए, लेकिन 6 महीने के बाद भी वो पैसे नहीं लौटा रहा। उल्टे झूठे केस में जान से मारने की धमकी देते हुए फंसाने की बात कहता है। मामले को लेकर एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ में सांसद बंगले का घेराव किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर सांसद गोमती साय के बंगले पहुंचे और जमकर ढोल बजाए। हालांकि इस दौरान सांसद बंगले पर नहीं थी। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने कार्यपालन अभियंता के दफ्तर का घेराव किया, विरोध किया। किसानों की मांग है कि खेतों में सिंचाई के लिए उन्हें पर्याप्त बिजली दी जाए। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों को विभाग ने जल्द से जल्द बिजली उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। आदिवासी दलित संगठन के सैकड़ों लोगों ने खंडवा कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, वन विभाग के अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की। आदिवासियों का आरोप है कि रोहिणी के बीच में क्रमांक 12 पर प्रशासन और वन विभाग ने गलत तरीके से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को बेदखल किया है। कटनी जिले में वसूली को लेकर किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके चलते एक गुट के सभी किन्नरों ने कोतवाली थाने पहुंचकर घेराव किया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी शहर भ्रमण से तुरंत कोतवाली थाने लौटे और दूसरे गुट के किन्नरों का वहां बुलाकर समझाइश देकर मामला शांत कराया।